हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है, जो आपकी इलेक्टिव बुक है, उसकी पोम नंबर 8 जिसका नाम है फॉर एल्काना। अब एल्काना क्या है और ओवरव्यू क्या है पूरा पोम का, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। बट फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट फ्यू लाइन्स अबाउट आर पोएट। सो मिस्टर निसिम एज़ेकिएल जो है हमारी इस पोम के पोएट हैं, एंड द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज आर पोएट। इनका बर्थ ईयर 1924 में हुआ था और डेथ रिसेंटली अभी ईयर 2004 में हुई है। ही वॉज बॉर्न इन मुंबई, इनका बर्थ मुंबई में हुआ था। ही इज टुडे परहैप्स द बेस्ट नोन इंडियन पोएट टू हैव रिटन इन इंग्लिश। और आज के ज़माने में ये एक हिंदुस्तान के काफ़ी जाने पहचाने और बेस्ट पोएट के नाम से जाने जाते हैं, जो हमेशा इंग्लिश में लिखते थे अपनी कविताएं। He had his education at Wilson College, Bombay, and later at Birkbeck College, London. तो पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई बॉम्बे के विल्सन कॉलेज से करी और फिर बाद में इन्होंने लंदन के बर्बेक कॉलेज से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। अ प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अमेरिकन लिटरेचर सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर यानी बड़े टीचर भी रह चुके हैं। एज़ेकिएल हैज़ रिटन सेवरल पोम्स एंड सम प्लेज, और इन्होंने कई सारी पोम्स यानी कविताएं लिखी हैं और प्ले लिखे हैं। जो प्लेज होते हैं जो थिएटर वगैरह में होते हैं वो सब। ही लेक्चर्ड एट अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए एंड द यूके, और इसके अलावा इन्होंने बड़ी बड़ी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपने लेक्चर्स दिए हैं। और कहाँ पर दिए हैं? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर पोएट। और अब मैं आपको देती हूँ एक छोटी सी ओवरव्यू अबाउट आर पोम। अब ये जो पोम है फॉर एल्काना, अब ये जो पोम है बेसिकली इसमें टिपिकल हिंदुस्तानी घर में, इंडियन फैमिली में शाम के समय कैसा माहौल होता है, कैसा वातावरण होता है एक फैमिली में, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में, और उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन, क्या बातचीत होती है, वो लोग क्या करते हैं, उसको बहुत प्यारी तरीके से, इजी तरीके से हमारे पोएट ने इस पोम में समझाया हुआ है। तो इस पोम में जब हम पढ़ते हैं तो एक छोटी सी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक मदर है, एक फादर है और उनका एक छोटा सा 7 साल का बेटा है। एल्काना शायद इस छोटे से बच्चे का नाम है। फॉर एल्काना यानी बच्चे के खातिर फैमिली वाले या पेरेंट्स सब कुछ करते हैं। ओके, सो लेट्स रीड कि कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इस पोम को एक टिपिकल इंडियन फैमिली को कैसे एक्सप्लेन किया है कि उनके बीच में कैसे बातचीत होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम। द वार्म अप्रैल इवनिंग tempts us to the breezes, sauntering across the lawn. We drag our chairs down the stone steps and plant them there. अब सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। टेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है? हैव एन अर्ज टू डू समथिंग। जब किसी चीज़ को देख के आपकी अर्ज, आपकी इच्छा होती कि यार जल्दी से ये जाके कर लें या जल्दी से ये चीज़ जाके हम खा लें, यानी कि आप उसके लिए टेम्प्ट हो रहे हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। सॉन्टरिंग का मतलब क्या होता है? वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर। जब आप नंगे पैर खुली घास में धीरे धीरे रिलैक्स होके वॉक करते हो, एंजॉय करते हो वेदर को और ठंडी ठंडी ग्रास को, उसे हम कहते हैं सॉन्टरिंग। स्टोन स्टेप्स क्या होते हैं? इस तरीके से जो आपके गार्डन में से छोटे छोटे पत्थर के जो स्क्वायर शेप के स्टोन्स होते हैं उसे हम स्टोन स्टेप्स कहते हैं। अब मीनिंग समझते हैं। द वार्म अप्रैल इवनिंग, अब अप्रैल वो महीना होता है जो जनवरी, फरवरी, मार्च विंटर सीजन ठंडे मौसम के बाद आता है। तो यूजुअली जो अप्रैल का मौसम महीना होता है वो ठंड के जस्ट बाद आया हुआ रहता है, और उसकी जो इवनिंग्स, जो अप्रैल के महीने की जो शाम रहती है वो काफ़ी वार्म, काफ़ी गर्म रहती है। तो ठंड के बाद लोगों को ये थोड़ा गर्म वेदर इन्जॉय करना अच्छा लगता है शाम के वक्त, इवनिंग में। टेम्प्ट्स अस टू ब्रीज, और जब शाम में ठंडी हवा चल रही होती है थोड़ी बहुत अप्रैल के महीने में, तो लोग क्या बोलते हैं, या हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं कि ये जो ठंडी हवा है हमें टेम्प्ट करती है, अट्रैक्ट करती है कि चलो बाहर जाके थोड़ी देर अपने घर के लॉन में, गार्डन में बैठ जाए और इस ब्रीज को एंजॉय करें, इस वेदर को, इस इवनिंग को एंजॉय करें। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन, और जो हमारा लॉन यानी जो हमारा घर का गार्डन है वहाँ पे हमको इस तरीके से वॉक करना, कुर्सी लगा के बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स्ड वे में वॉक करें हम। वी ड्रैग आवर चेयर्स डाउन टू द स्टोन स्टेप्स एंड प्लांट देम देयर,
तो कह रहे हैं कि हमारे घर के पास में इस तरीके से स्टोन स्टेप्स हैं, वहाँ हम अपनी चेयर्स यानी कुर्सियों को ड्रैग करके खिसका के खींच के ला के रख देते हैं और वहीं पे प्लांट कर देते हैं, वहीं रख देते हैं चेयर्स को और बैठ जाते हैं, वहीं चाय पीते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं और शाम में एक छोटी सी मिडिल क्लास हिंदुस्तानी फैमिली बैठती है और एंजॉय करती है यहाँ पे। अनइवनली टू सिट और रादर स्प्रॉल। अब ये जो कुर्सियाँ इन्होंने खिसका के रख दी हैं वो कोई बहुत जमा के बड़ी प्यारी तरीके से नहीं रखी है, ऐसी अनइवनली कोई कुर्सियाँ आराम से बैठे ताकि उस कुर्सियों पे ये लोग बैठ पाए या फिर स्प्रॉल कर पाए। स्प्रॉल क्या होता है? टू सिट विद आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट। जब आप अपने हाथ और पैर बिल्कुल फैला के आराम से सो जाते हो, रिलैक्स करते हो, एंजॉय करते हो, मौसम का मज़ा लेते हो, तो स्प्रॉल करना। तो ये लोग अपनी कुर्सियाँ इस तरीके से जमा के अनइवनली इधर उधर जमा के रख देते हैं। इन साइलेंस टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम। और साइलेंस, आराम से बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा एंजॉय करें और तब तक चुप रहते हैं जब तक वर्ड्स बिगिन टू कम, यानी जब तक सब लोग बातचीत करना या आपस में वार्तालाप करना स्टार्ट नहीं करते तब तक वो लोग आराम से बैठे रहते हैं। अब पोएट कहते हैं माई वाइफ एज इज हर वे सर्वेज द सीन कॉमेंट्स ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन। अब सर्वे करना क्या होता है? लुक्स क्लोजली, यहाँ मतलब लुक्स क्लोजली यानी बहुत ध्यान से देखना, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, चेक करना बेसिकली। तो ऑथर पोएट कहते हैं अब जो मेरी वाइफ है वो बिल्कुल ऑन हर ओन वे, यानी इसको तो जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करती है और टिपिकल इंडियन वाइफ्स की तरह, टिपिकल हिंदुस्तानी बीवियों की तरह मेरी वाइफ क्या करती है, पूरा सीन आके बैठे गार्डन में सब कुछ इधर उधर सर्वे कर रही है, एग्जामिन कर रही है कि अच्छा अपना गार्डन बढ़िया है और फिर कमेंट करती है, यानी किस चीज़ पर टोकती है, बोलती है अपने हस्बैंड को ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन की भाई देखो खिड़की टूटी हुई है, कितने टाइम हो गया आपने रिपेयर नहीं कराई, कितने दिन से मैं बोल रही हूँ घर की मरम्मत कराओ। तो टिपिकल इंडियन वाइफ जो होती है उसकी तरह पोएट की वाइफ भी बोलने लगती है कि विंडो टूटी हुई है। इस तरीके से वो लोग भी अपना आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं। Suggests a thing or two that every husband in the neighborhood knows exactly how to do. Neighborhood यानी कि पड़ोस में। तो अब पोएट कहते हैं अब भाई मेरी बीवी तो इस तरीके से बोलना स्टार्ट हो गई कि टूटी है विंडो, भाई यहाँ घास खराब हो रही है, यहाँ पे आप थोड़ी सी ईंटें सही करवाइए, यहाँ कांच टूट गया इसको सही, इस तरीके से टिपिकल इंडियन वाइफ्स की तरह बोलने लग गई और अपने सजेशंस देने लग गई। अ थिंग और टू यानी एक दो मुझे सजेशंस है ना, सुझाव देने लग गई कि घर को ऐसा करा लेते हैं, ऐसा करा लेते हैं, और ऐसे बोल रही थी जैसे कि मतलब ये चीज़ तो मतलब पड़ोस के हर पति को, हर हस्बैंड को पता है, क्योंकि टिपिकल हिंदुस्तानी बीवियां जो होती हैं वो इस तरीके से ही बात करती हैं और हमारे पड़ोस में, नेबर में जितने भी पति रहते होंगे शायद उन सबको ये सजेशंस पता है जो उसकी बीवी दे रही कि ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, बट वो सुनते हैं कि हाँ हाँ ठीक है करा लेंगे करा लेंगे। तो ऐसे नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन चलता है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द मैन शी लव्स हु हैपेंड टू बी मी। तो ऑथर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि पड़ोस के जितने भी पति लोग हैं उनको पता है ये चीज़ कि हाँ भाई हमारी बीवी हमको ये मरम्मत कराने के लिए बोलती है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता कि जो मेरी बीवी है, जो मेरी वाइफ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लव करती है। भले ही मुझसे कितनी नखरे दिखाती है, भले ही मुझे कितनी चीज़ें बोलती है, ये सही करा दो, वो सही करा दो, शॉपिंग करा दो, कुछ भी करा दो, लेकिन एक चीज़ जो उसके बाद जो किसी दूसरे पड़ोस के पतियों को नहीं पता, जो सिर्फ मुझे पता है कि जो मेरी वाइफ है वो मुझे लव करती है और उसका मैं पति हूँ, हैपन टू बी मी, कि अपने पति को वो बहुत प्यार करती है और उसका पति कौन है, उसका पति मैं हूँ। तो हमारे पोएट ये लाइन्स कहते हैं अनविलिंग टू डिस्प्यूट द ऑब्वियस फैक्ट दैट शी इज ऑलवेज राइट। तो अब हमारे पोएट कहते हैं कि अब मेरी बीवी कितनी बोलती जा रही है, ये सही करा दो, वो सही करा दो, विंडो पेन जो है, खिड़की का कांच टूटा हुआ है, ये करा दो, वो करा दो, तो मैं उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। अनविलिंग टू डिस्प्यूट यानी उसके साथ लड़ाई झगड़ा बहस करना मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस फैक्ट है, ये बात तो ऑब्वियस है, ये तो सच्चाई, ये फैक्ट है दैट शी इज ऑलवेज राइट, कि बीवी इज ऑलवेज राइट। जिस आदमी ने ये चीज़ मान ली कि द वाइफ इज ऑलवेज राइट, बीवी हमेशा सही है, उससे बहस करके कोई फ़ायदा आना जाना नहीं है, और वो उनकी बात में एग्री कर लेते हैं और आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो हस्बैंड्स शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ रहते हैं। तो पोएट भी हमारे कुछ इसी तरीके के हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो कोई बहस वहस नहीं करी, भाई फैक्ट इज कि हाँ हाँ सही कह रही हूँ, हाँ मैं सही करा दूंगा, हाँ हाँ ये हाँ इसको भी मैं रिपेयर करा दूंगा। तो इस तरीके से एग्री कर रहे हैं अपनी वाइफ से।
I turn towards the more attractive view that opens up behind my eyes and shuts her out. अब पोएट यहाँ बड़ी मजाकिया बात कह रहे हैं और कहते हैं कि I turn the more attractive view that opens up behind my eyes. पोएट कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल व्यू, सीनरी, गार्डन, प्यारा सा मौसम, ठंडी हवा, ये सब मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मेरी बीवी पचर 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 इधर बोली जा रही है। मैंने अपनी आंखें खोल ली उन सारे व्यू की तरफ, मैं व्यू देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ठंडी हवा के मज़े ले रहा हूँ। वो मेरी पचर 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 मेरी बीवी बोले जा रही है, उसको मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, हाँ तुम सही हो, हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आई हैव समहाउ शट हर आउट, यानी मैंने उसको शट हर आउट कर दिया, यानी कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बहस नहीं करूँगा, उसकी बात में हाँ मिला दूंगा और वो जो बोल रही है मैं सुनता जाऊँगा कि हाँ 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 ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड मैं पूरा मौसम, वेदर और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, उनको इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो पोएट ने बहुत सही डिसीजन लिया भाई। हर वॉइस क्रॉल्स अप एंड डाउन द लॉन। अब हर कौन, यानी वो बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ की आवाज़ है पचर 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 की कि ये सही करा दो वो सही करा दो, वो पूरी जो आवाज़ है क्रॉल्स अप एंड डाउन, यानी इधर उधर पूरे गार्डन में, पूरे लॉन में फैल गई थी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। आवर सन हु इज 7 hears it and it reminds him of something. अब इतनी आवाज़ सुन के अपनी मम्मी की कि ऐसा ऐसा ऐसा, इनका जो 7 साल का जो बेटा है उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी और वो भगता हुआ इनके पास आया। और जब क्यों आया, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कोई चीज़ रिमाइंड हुई, यानी उसको एकदम कोई चीज़ याद आ गई अपनी माँ की आवाज़ सुन के। He stands before us, his small legs were apart. वो इनके सामने आके खड़ा हो गया, छोटे छोटे पैरों के साथ, 7 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया और उसके पैर ऐसे अपार्ट थे, यानी दोनों पैर इस तरीके से, पैरों के बीच में गैप थी और दोनों ऐसे, छोटे बच्चे ऐसे खेल के आके थक जाते और ऐसे आके खड़े हो जाते ना पापा मम्मी के सामने, ऐसे आके उनका बेटा आके खड़ा हो गया उनके सामने 7 साल का। Crescent moon like chin uplifted, her eyes hard and cold to speak his truth in masterly determination. Mummy, I want my dinner now. तो क्रेसेंट मून क्या होता है, जो इस शेप का मून होता है ना, इस तरीके से, उसको हम कहते हैं क्रेसेंट मून। तो पोएट कहते हैं कि हमारा बेटा आया और इस तरीके से, क्योंकि वो छोटा था, हम लोग ऐसे वहाँ पे बैठे थे, तो ऐसे करके हमें देख रहा था और उसका जो गले का शेप था वो ऐसा हो गया था, ऐसे क्रीसेंट मून जैसा अपलिफ्ट कर लिया था उसने और मुझसे, और वहाँ पे आके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और बोलने की उसने कोशिश की कि पापा मम्मी बात कर रहे हैं और बीच में मैं जाऊँ अपनी माँ को इंटरप्ट करूँ जो ऑलरेडी अभी इतनी पचर पचर कर रही है, और बिल्कुल मास्टर होके, बिल्कुल बहुत डिटर्मिनेशन से, यानी डिटर्मिनेशन यानी द क्वालिटी ऑफ शोइंग फर्मनेस एंड पावर, बहुत फर्म, बहुत दृढ़ता से और बिल्कुल पावर से। जब बच्चा खेल के आके थकता है अपनी माँ से आके, उसने क्या बोला, मामी आई वॉन्ट माई डिनर नाउ, कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे अपना रात का जो डिनर है, जो खाना है, वो मुझे अभी चाहिए, नाउ। तो बच्चा आके उनसे ऐसा बहस करता है। Wife and husband in unusual rapport state one unspoken thought. Children must be disciplined. She looks at me, I look away. अब rapport का meaning क्या होता है? A close relationship between two people who understand each other well. जब दो लोगों के बीच में, टिपिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो वो लोग एक दूसरे की बात बिना कहे भी समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो हस्बैंड वाइफ है और वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे कह रही है, इसका मतलब क्या होता है कि चलो बहुत लेट हो गया चलो, या हस्बैंड बोलते हैं आने की बहुत लेट हो रहा है, भूख लग रही खाना, तो बिना बोले सिर्फ उनके एक्शंस और उनके आई कांटेक्ट से दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, क्योंकि दोनों में कई साल की शादी हो चुकी होती है और इतनी ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। तो यहाँ पे अभी दोनों बातचीत कर रहे हैं और बेटा आता है, सडनली बोलता है मुझे खाना चाहिए और अभी चाहिए। तो अब जो ये वाइफ और हस्बैंड है, इनके बीच में एक रैपोर्ट है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग है। स्टेट वन अनस्पोकन थॉट, उन दोनों के माइंड में एक थॉट, एक विचार आया, लेकिन वो थॉट क्या था, अनस्पोकन। उन्होंने अपने मुंह से बोला नहीं, लेकिन दोनों ने जो सोचा वो दोनों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देख के अंडरस्टैंड कर लिया कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। और वो थॉट क्या था, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चों को अनुशासित होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। कि इस तरीके से आ गया भगते दौड़ते, खाते, भूख लगी है, इतनी तेज़ चिल्ला के बोल रहा है। वाइफ ने भी वो चीज़ सोची और हस्बैंड ने भी सोची, दोनों ने एक दूसरे को देख के यही
थॉट शेयर किया बिना बोले, क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को देखती है, शी लुक्स एट मी, मुझे देखती है कि देखो कितना अनडिसिप्लिन बच्चा है, मतलब बोलो उसको कुछ कि ठीक से बोले, अच्छे से बोले। आई लुक अवे, अब फादर है वो बेचारा छोटे से 7 साल के बच्चे को क्या बोले, समझ रहा है कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है वो, पर फादर ने क्या किया, ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन दोनों ने एक ही चीज़ सोची थी और मदर वॉज लाइक बोलो इसको कितना अनडिसिप्लिन हो रहा है। लेकिन फादर ने इधर उधर देख लिया कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो बेचारे 7 साल के बच्चे को चिल्लाना शायद नहीं चाहते। अब फादर्स तो अपने ऐसे ही होते हैं भाई। द सन इज वेटिंग, इन अनदर सेकेंड ही विल रिपीट हिमसेल्फ। पोएट कहते हैं अब मदर ने कोई रिप्लाई नहीं किया और जो बेटा है वो वेट कर रहा है कि कब मम्मी उठेगी और मुझे डिनर देगी। और पोएट कहते हैं मुझे पता था कि अब वो इतना वेट कर रहा है और अगले ही सेकंड, अनदर सेकंड, अगले ही सेकंड वो अपनी बात फिर से रिपीट करेगा कि भाई मम्मी मुझे खाना दो। और वही उसने किया। वाइफ वैग्स अ फिंगर। अब जब फिर से उसने चीज़ रिपीट करी जोर से चिल्ला के, तो जो पोएट की वाइफ है वो अपनी फिंगर वैग करती है, ऐसा करती है अपनी उंगली को। फर्मली डिलीवर्स वर्डिक्ट, वेट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, जजमेंट या अनाउंसमेंट। तो वाइफ क्या बोलती है, दोबारा जब उसने रिपीट किया तो बोलती है वेट। उसने अपना अनाउंस करके बोला अपने बेटे को वेट, वेट करो तुम, इन 5 minutes आई विल सर्व यू डिनर। 5 मिनट में मैं तुम्हें डिनर सर्व करूंगी, अभी मैं कुछ बात कर रही हूँ, 5 मिनट रुको, वेट करो। उसने अपने बेटे से बोला वाइफ ने। नो सेज द लिटिल वन, नॉट इन 5 minutes, नाउ आई एम हंग्री। तो बेटा बोलता है नहीं। छोटा बच्चा क्या बोलता है, नहीं 5 मिनट में नहीं, नाउ यानी मुझे खाना अभी चाहिए। आई एम हंग्री, मैं अभी भूखा हूँ। इट अकर्स टू मी द बॉय इज लाइक हिज फादर। अब ये इस लाइन में बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि जिस दृढ़ता से, जिस फर्मली, जिस पावर से वो राज चला रहा था अपनी माँ पे, तो फादर बोलते हैं मैं अपने बेटे को ऐसे देख रहा था, बोल रहा था बिल्कुल अपने बाप पे गया, बिल्कुल अपने पापा पे गया। मैं भी इतना ही पावरफुल था, लेकिन अब तुम्हारी माँ के सामने शायद इतना नहीं बोल पा रहा हूँ। तो फादर ऐसा सोचते हैं कि ये बेटा तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ, वेट डार्लिंग वेट। तो ये लाइन में क्या बोलती है, और पोएट क्या बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। हम अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में। तो पोएट कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ उतना मैं अपने बच्चे से भी प्यार करता हूँ। अब मदर प्यार से बोलती है, मदर ने 2 बार, एक बार उसको इग्नोर कर दिया, एक बार ऐसे करके बोल दिया रुको 5 मिनट। अब मदर बड़ी यहाँ पे मदर बोलती है ये लाइन बड़े प्यार से, क्या बोलती है, वेट डार्लिंग वेट, रुको बेटा रुको, दे रही हूँ खाना, ऐसा बोली मदर। मम्मी सेज वेट फॉर 5 minutes but I'm hungry now, declaims the little bastard in 5 minutes, I won't be hungry anymore। declaims का मतलब क्या होता है, स्पीक आउट लाउडली, जब आप बहुत जोर से कोई चीज बोलते हो। अब बास्टर्ड यहाँ पे वर्ड दिया है, बास्टर्ड कोई अब्यूजिव वर्ड या कोई गाली नहीं है। बास्टर्ड यहाँ पे एक स्लैंग यूज किया है किसी छोटे बदमाश बच्चे के लिए, तो कोई ये गाली नहीं, ओके। तो अब बेटा बोलता है मम्मी, मम्मी सेज वेट फॉर 5 minutes बट आई एम हंग्री नाउ। तो बेटा अब अपने फादर से बोलता है कि माँ बोल रही है कि 5 मिनट रुको, लेकिन मैं भूखा तो अभी हूँ, आई एम हंग्री नाउ। और वो डिक्लेम करता है, ये चीज़ जोर से चिल्ला के बोलता है और कहता है कि इन 5 minutes आई वोंट बी हंग्री एनी मोर, कि माँ मुझसे कह रही है कि भाई रुको 5 मिनट बाद खाना दूंगी, लेकिन मैं भूखा तो अभी हूँ। जब आप मुझे 5 मिनट बाद खाना दोगी या माँ जब मुझे 5 मिनट के बाद खाना देगी, तब मैं हंग्री नहीं होऊंगा, तब मेरी भूख मर चुकी होगी, तब मैं मेरी खाने की इच्छा जो है, खाना खाने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी। तो भाई फादर बोलते हैं भाई उसको तो भूख अभी लगी, खाना अभी चाहिए उसको भाई। दिस आर्ग्यूमेंट अपील्स टू मी। अब ये जो पोएट बोलते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है माँ बेटे का, वो मुझे अपील कर रहा था, यानी सीम्स लाइक अ सीरियस एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट। तो पोएट कहते हैं कि जो माँ बेटे के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, छोटी सी प्यारी सी बहस चल रही है छोटे से खाने के बीच में, ये मुझे अपील कर रहा था। ये जो आर्ग्यूमेंट है, बहस थी, ये मुझे बहुत सॉलिड लग रही थी और कहीं ना कहीं मुझे सीरियस लग रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चा बात तो सही बोल रहा है भाई, खाना उसको अभी चाहिए क्योंकि भूख उसको अभी लगी है। तुम बोल रही हो कि 5 मिनट बाद दूंगी, भाई वो कह रहा है 5 मिनट बाद मुझे भूख ही नहीं लगेगी, मेरी भूख मर चुकी होगी, अभी दे दो, अभी लग रही है भूख। तो मुझे तो काफ़ी लॉजिकल बात लगी, भाई बच्चे को खाना मिलना चाहिए। Such a logician deserves his dinner straight away. My wife's delightful laughter holds the 3 of us together. We rise and go into the house.
अब वो अपने बेटे को, जो पोएट है, वो अपने बेटे को लॉजिशियन कह रहे हैं। लॉजिशियन वो इंसान होता है जो हर डिसीजन या जो हर बात या अपनी हर स्टेटमेंट जो बोलता है बहुत लॉजिक से सोच समझ के एक सही बात बोलता है, वो लॉजिशियन होता है। तो पोएट अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं, मेरा बेटा कितना लॉजिशियन है भाई, कितनी लॉजिक की, कितनी समझदारी की बात कर रहा है कि भाई सही बात है, उसको अभी भूख लगी, अभी खाना दे दो। 5 मिनट बाद तुम बोल रही हो कि मैं खाना दूं, तो 5 मिनट बाद तो उसकी भूख मर जाएगी। तो ये बच्चा डिजर्व करता है कि इसको खाना स्ट्रेट अवे यानी अभी के अभी इसको मिल जाए। और फिर बताते हैं पोएट कि मेरी वाइफ हंसने लगती, बच्चे की प्यारी बात सुन के अपनी डिलाइटफुल लाफ्टर निकालती है, यानी बहुत ही लवली और हैप्पी तरीके से हंसने लगती है कि अरे अरे चलो कोई बात नहीं, चलो। उसने होल्ड्स 3 of us टुगेदर। तो वाइफ ने अपने दोनों आर्म्स में अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उनको कहाँ ले गई, घर के अंदर ले गई कि चलो। वो लोग उठे चेयर से और घर के अंदर गए ताकि वो लोग सब साथ में प्यार से बैठ के अपना डिनर खा पाए, और माँ सबको डिनर लगाएगी और साथ में खाएगी भी। ये जो पोम है ये बहुत ब्यूटीफुल सी पोम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कुछ नहीं है। पोम बड़ी है, लेंदी है, लेकिन वर्ड्स काफ़ी ईजी हैं। इसमें सिंपली बताया गया है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली शाम का समय व्यतीत करते हैं, उनके बीच में कॉमन कॉन्वर्जेशन का टॉपिक या कम्युनिकेशन का टॉपिक क्या होता है। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ये कम चीज़ों में भी खुश रहना जानती है। इनको बहुत ज़्यादा की कोई चाहत, कोई उम्मीद नहीं है, जो मिला उसमें लोग सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं और खुश हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं समवेयर। ये हमारे पोएट ने एक घरेलू मामले को बड़ी प्यार से जो है इस पोम के थ्रू डिस्क्राइब किया है। एंड हियर वी कम टू दिस एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पूरी पोम अच्छे से समझ में आई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। एंड जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको एक इस तरीके का पेज मिलेगा, और जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। जब यहाँ पे इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी मेरी। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस ओवरव्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।